हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने मॉर्निंग में आपसे कम्युनिटी बॉक्स में 15 क्वेश्चन पूछे थे उत्तराखंड के और हिंदी के, उनके आंसर्स के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डेली मॉर्निंग में कम्युनिटी बॉक्स में हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग अटैम्प्ट करते हैं, तो उसी के आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके रिगार्डिंगली एक मैंने वीडियो आपका कल बना रखा है पार्ट 1 कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन के ऊपर, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप पर डे मॉर्निंग में हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्युनिटी बॉक्स में, उनके आंसर जरूर दिया कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और नॉर्मली 10 या 15 क्वेश्चंस आपके डेली के तैयार होते रहेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाने का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। और अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 15 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण नोट्स और अन्य जानकारियाँ भी दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जो 15 क्वेश्चंस आज मॉर्निंग में मैंने आपसे पूछे थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। और ये वीडियो दोस्तों आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, भले ही वो आपके जो कनिष्ठ सहायक की 746 पोस्ट आई है, टैक्स कलेक्टर, आनीम, इसके साथ साथ में वीडियो, वीपीडीओ और जो भी नॉर्मली क्लर्किकल के एग्जाम होते हैं उत्तराखंड पीसीएस या जितने भी एग्जाम्स होते हैं उत्तराखंड में लोअर पीसीएस, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जरूर देखिएगा वीडियो और इंपॉर्टेंट भी रहेगी। जैसे हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन था आज का कि दही दब जम गया है वाक्य में कौन सा लिंग है। ठीक है, तो दही जम गया है वाक्य में लिंग है दोस्तों कौन सा, पुल्लिंग। ठीक है, कुछ दोस्तों ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें दही, तेल, घी, पानी, सोना, तांबा, ये सभी क्या है, ये द्रव पदार्थ हैं, लेकिन मेनली इन्हें पुल्लिंग में काउंट किया जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे वाक्य भी समझ सकते हैं कि दही जम गया है। ठीक है, तो दही जम गया में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है, अब दो लिंग होता है दोस्तों हिंदी में मेनली कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है, जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह। और स्त्रीलिंग क्या होता है, जहां पर हमारा स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि गाय, लड़की, कुर्सी, नारी, इस टाइप से वो स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दही जम गया, तो दही हमेशा दोस्तों एक ऐसा वर्ड है, जो भी तरल पदार्थ होते हैं हमारे मैक्सिममली वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो इसकी रूलिंग है कुछ। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ हमारे जो जल स्थल हैं जैसे कि समुद्र, भारत, देश, आकाश, पाताल, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। कुछ हमारे जो अनाज हैं जैसे कि गेहूं, बाजरा, चना, मटर, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है, तो दही जम गया है वाक्य में कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भिटारा या धुप्पी क्या है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में भिटारा या धुप्पी क्या है। तो ये दोस्तों एक प्राकृतिक वनस्पति है क्या, भिटारा और धुप्पी, जो कि मेनली नीतीमाणा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जो नीति घाटी का क्षेत्र है हमारा चमोली जनपद के आसपास में, वहां पर जो भिटारा या धुप्पी प्राकृतिक वनस्पति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और मुख्यतः ये 12 से 13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो कि ज्वलनशील होती हैं और माचिस की तिल्ली जलाने पर ही ये जल जाती हैं। इसी कारण दोस्तों जो भिटारा या धुप्पी है, इसका प्रयोग किया जाता है धूप बनाने में और अगरबत्ती बनाने में। ठीक है, धूप और अगरबत्ती बनाने में भिटारा और धुप्पी का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण धुप्पी भी आप देख सकते हैं, क्या धुप्पी, धुप्पी मतलब धूप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेनली कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में नीतीमाणा घाटी में या नीति घाटी में पाया जाता है, कहाँ, चमोली जनपद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा कि उत्तराखंड में पागल नाला कहाँ स्थित है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तराखंड में पागल नाला स्थित है कहाँ पे, चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली जनपद में मेनली दोस्तों जो नीति घाटी क्षेत्र है या नीति के मन्नारी गांव में मेनली ये पड़ता है। ठीक है, कौन सी घाटी में पड़ता है इस प्रकार से पूछा जाता है, तो नीति घाटी में। ठीक है, तो दोस्तों पागल नाले की एक खासियत है कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी ग्लेशियर है चमोली जनपद में नीति घाटी के आसपास, तो रात को क्या होते हैं वो ग्लेशियर 12 बजे के बाद ज़्यादा पिघलते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इस नाले में अत्यधिक पानी आ जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, पागल पागल नाला कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस नाले के प्रभाव में एक बार आ गए तो फिर आपका बचना असंभव है। ठीक है, तो इसी कारण इस नाले को पागल नाला कहा जाता है, क्योंकि कभी भी इस रात के 12 बजे के बाद इस नाले का पानी अचानक से बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नीति घाटी के मल्लारी गाँव में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चाँद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। ठीक है, तो चाँद का मुंह टेढ़ा रचना है दोस्तों किसकी, मुक्ति बोध। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, गजानंद गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, एक बार दोस्तों प्रीवियसली एग्जाम्स में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में मुक्ति बोध कहकर किसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो किसी किया जाता है, गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना क्या है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख रचना है इनकी कौन सी, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और इनके बचपन का नाम काफी इंपोर्टेंट है, इनके बचपन का नाम था दोस्तों क्या, बाबू साहब, क्या, बाबू साहब था। ठीक है, और इन्होंने मेनली दो दोस्तों पत्रों का संपादन किया था, कौन कौन से, वसुधा और नया खून। ठीक है, वसुधा और नया खून का इन्होंने
जो पत्र थे उनका प्रतिपादन भी किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस रचनाकार ने अपनी बहुत सी रचनाओं में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार प्रीवियसली एग्जाम से पूछा गया है। तो कबीरदास ने दोस्तों अपनी मैक्सिमम रचनाओं में खुद को स्वयं को क्या कहा है? काशी का जुलाहा कहा है। ठीक है, कबीरदास को संत कबीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेनली 1398 के आसपास में वाराणसी के लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं है क्या? साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, जो कि बीजक के ही एक पार्ट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। इसी के साथ साथ इनकी एक पुस्तक है कबीर। तो कबीर पुस्तक के रचनाकार कौन है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसी के साथ साथ कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा था? यह भी एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो बच्चन सिंह ने। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारे कबीरदास जी हैं, इन्हें कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह किसने कहा था? तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और कबीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रामानंद था। क्या? रामानंद। तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करना है। इसके साथ साथ दोस्तों कबीरदास को भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा कबीरदास से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिर सहलाए भेजा खाए मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सिर सहलाए भेजा खाए मुहावरे का अर्थ है क्या? दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। मैक्सिमम दोस्तों का सही जवाब था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सिर सहलाकर भेजा खाए यानी कि दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो उर्दू दोस्तों किस भाषा का शब्द है? यह एक विदेशी शब्द है, और विदेशियों में भी दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द के रूप में इसे जाना जाता है। और प्रीवियसली एग्जाम्स में यह प्रश्न यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, अब तुर्की भाषा के कुछ और शब्द भी है, जैसे कि उर्दू हो गया, उर्दू के साथ साथ कैंची हो गया। ठीक है, कैंची के साथ साथ चेचक हो गया, और तलाश हो गया, और बहादुर हो गया, चमचा हो गया, चकमक हो गया। ये क्या है? सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, विदेशी शब्द के अंतर्गत इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरूर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा नामों को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौपिंग, द्रोणी घाट, नौनापोखा और मुजानी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये सभी बुग्याल स्थित हैं दोस्तों कहाँ पे? चमोली जनपद में। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि चौपिंग बुग्याल कहाँ स्थित है? यह चमोली में स्थित है। द्रोणी घाट बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और नौनापोखा बुग्याल कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में स्थित है। और मुजानी बुग्याल कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में ही स्थित है। ठीक है, और मेनली ये चमोली के मलारी जो क्षेत्र है, मलारी गाँव के आसपास स्थित बुग्यालों के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नौला जैनल गांव अल्मोड़ा में समाधानों की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। यह गांव किस घाटी में स्थित है? ठीक है, तो ये जो गांव है दोस्तों वह पूर्वी रामगंगा घाटी में स्थित है। तो डायरेक्टली दोस्तों आपसे यहां से 3 या 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि नौला जैनल गांव अल्मोड़ा में समाधानों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह गांव कौन सी घाटी में स्थित है? तो ये पूर्वी रामगंगा घाटी में स्थित है। या इस प्रकार से पूछा जाता है कि नौला जैनल गांव जो कि पूर्वी रामगंगा घाटी में स्थित है के समाधानों की खोज किसने करी थी? तो यशोधर मठपाल जी ने करी थी। डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों अगर हम बात करें सबसे प्राचीन लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, और घनश्याम जोशी जी के अनुसार दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन लौह उपकरण मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मलारी गांव के समाधानों की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी 1956 में। किसने? शिव प्रसाद डबराल जी ने। शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में मलारी गांव के जो भी लौह उपकरण थे या समाधान थे उनकी खोज करी थी सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद 2001 और 2002 के आसपास दोस्तों यहाँ पर खुदाई का कार्य भी हुआ था। ठीक है, और अलग अलग टाइम पे उससे पहले भी यहाँ पर खुदाई के कार्य हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में, तो इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इनकी घुमक्कड़ी प्रजाति के कारण इन्हें चारण भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्या दोस्तों? उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक किसकी है? वो भी शिव प्रसाद डबराल जी की ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोटद्वार से गणदेश नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वीपीडीओ के प्रीवियसली एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो कोटद्वार से दोस्तों गणदेश नामक पत्रिका का संपादन किया था कृपाराम मिश्र मनहर ने। ठीक है, तो किसने किया था गणदेश नामक पत्रिका का संपादन? जो किया था कृपाराम मिश्र मनहर ने। ठीक है, ये कौन थे? मेनली एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें यानी कि कृपाराम मिश्र मनहर जी को एक पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में मनहर नाम से किसे जाना जाता है? मनहर
ये एक इनकी एक उपाधि आप इसे कह सकते हैं। तो कृपाराम मिस्त्री को मनहर नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गणदेश नामक पत्रिका का संपादन किया था। कहाँ से? कोटद्वार से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में पाइता या फिर पाइता क्या है? ठीक है, मुख्यतः इसे बजट देवता के नाम पर मनाया जाता है। ठीक है, तो मेनली उत्तराखंड में क्या है? पाइता। और पाइता क्या है? जौनसार बाबर का एक लोकोत्सव है। ठीक है, तो पाइता या पाइता जौनसार बाबर का एक प्रसिद्ध लोकोत्सव है दोस्तों, जो कि विजयादशमी के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, मेनली जौनसार बाबर के उपाल्टा, बिसोई, सिमोड़ गांव में इसे मनाया जाता है। ठीक है, और सिमोड़ गांव में स्थित है क्या? बजट देवता का मंदिर। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि बजट देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बजट देवता का मंदिर जौनसार बाबर क्षेत्र के कहाँ स्थित है? सिमोड़ नामक गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, और पाइता या पाइता लोकोत्सव में दोस्तों मेनली किसकी डोली बनाई जाती है? तो महासु देवता की डोली भी इसमें बनाई जाती है और डोली को विचरण भी कराया जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने। बजट देवता का मंदिर भी याद रखना है। कहाँ स्थित है? जौनसार बाबर क्षेत्र के कहाँ पे? सिमोड़ नामक गांव में। ठीक है, और विजयादशमी के दिन पाइता या पाइता उत्सव मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बंदरखेत रानीहाट मतलब बंदरखेत और रानीहाट कहाँ स्थित है जहां से मृतभांड मिलने की पुष्टि हुई है? तो बंदरखेत और रानीहाट दोस्तों कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या हुए? मृतभांड मिले हैं, मेनली लाल रंग के मृतभांड यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो बंदरखेत और रानीहाट प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या मिले हैं? मृतभांड मिले हैं। ठीक है, जिन लाल रंग के मृतभांड मिलने की यहाँ से पुष्टि हुई है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों, बंदरखेत टिहरी में और रानीहाट कहाँ स्थित है? यह भी टिहरी में ही स्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमन सभा की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अमन सभा की स्थापना हुई थी नवंबर 1930 में। कहाँ पे? दुगड्डा में। दुगड्डा में अमन सभा की स्थापना हुई थी। कब? नवंबर 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाताल भुवनेश्वर स्थित वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पाताल भुवनेश्वर स्थित वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों सुभद्रा देवी ने किया था। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? सबसे पहला तो इंपोर्टेंट ये प्रश्न बनता है दोस्तों। तो ये स्थित है कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, और मेनली ऐसा माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थित है। ठीक है, और पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज करने का श्रेय जाता है किसे? शंकराचार्य जी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पाताल भुवनेश्वर स्थित वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था किसने दोस्तों? कत्यूरी शासक अशांति देव की रानी थी कौन? सुभद्रा देवी। उनके द्वारा यह वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, मेनली दोस्तों पाताल भुवनेश्वर में मेनली हमारे दो देवालय हैं भगवान शिव के। ठीक है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। ठीक है, इसमें जो दूसरा मानव निर्मित देवालय है, जिसे हम वर्तमान में वृद्ध भुवनेश्वर नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण कत्यूरी शासक अशांति देव की रानी सुभद्रा देवी ने कराया था। ठीक है, इसके आसपास दोस्तों कई अन्य देवालय भी हैं। ठीक है, और 7 या 8 द्वार यहाँ पर स्थित अलग अलग द्वार हैं। ठीक है, और काफी 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थल के रूप में भी पाताल भुवनेश्वर गुफा को जाना जाता है। कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। इनको नोट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन निश्चित ही लाभदायक होंगे। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन की बनी हुई है उसे भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप उसे देख लें। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं उत्तराखंड की कई सारी वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, और निश्चित ही आपकी तैयारी में आपको एक हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर सुन के पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक है मैंने दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी वीडियो में जरूर करें। आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।